अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग। एकदम सही बात। लेकिन अखिलेश यादव को यह कहना क्यों पड़ रहा है दोस्तों? इसके पीछे है चुनाव आयोग का तृणमूल कांग्रेस को दो टूक संदेश। जी हां, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस तरह का ऐतिहासिक ट्वीट आपने पहले कभी भी संवैधानिक संस्था की तरफ से नहीं देखा होगा। यह अपने आप में अनोखा है। चुनाव आयोग लिख रहा है तृणमूल कांग्रेस को दो टूक, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित होंगे। सबसे पहले तो चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि क्या अभी तक जितने भी चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए हैं, क्या वो भय के साए में हुए हैं? मतलब चुनाव आयोग कह रहा है कि पिछले सारे चुनाव गड़बड़ थे। दूसरी तरफ कि ये भय रहित चुनाव कराने की ताल ठोकने वाले आयोग को यह भी क्लियर करना चाहिए कि भय किससे है और किसको है। आगे हिंसा रहित चुनाव कराने का जिक्र किया गया है, तो चुनाव आयोग को साफ तौर से बताना चाहिए कि हिंसा कौन कर रहा है। धमकी रहित की बात रही तो चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि धमकी कौन दे रहा है और कौन इसे रोक नहीं पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बयानों पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता शायद गांधी जी के 3 बंदरों का अनुसरण करने लग जाते हैं। आगे देखिए, प्रलोभन रहित चुनाव की बात चुनाव आयोग बंगाल में जाकर कर रहा है, लेकिन देश की शायद इकलौती पार्टी भाजपा है जो तमाम राज्यों में आयातित नेताओं पर निर्भर है, जिसमें से एक बंगाल भी है। बंगाल में भाजपा का सबसे बड़ा नेता भी दूसरी पार्टी से ही आया हुआ है, तो प्रलोभन की तो क्या ही बात की जाए ज्ञानेश जी। वैसे बिहार वाले 10,000 रुपए आप भूल गए हैं, अगर उसे लेकर भी दो टूक कोई बात कह देते तो टीएमसी वालों के दिल को तसल्ली मिल जाती, थोड़ी सी ही सही लेकिन मिल तो जाती। खैर, छापा रहित बूथ और सोर्स जैमिंग रहित चुनाव कराने की बात आयोग आगे कर रहा है, तो इसके लिए चुनाव आयोग के तमाम अधिकारियों को सैलरी मिलती है। उनका काम सिर्फ नेताओं को अपने दफ्तर से भगाना थोड़ी ना है। ये दो टूक तो उनको खुद पर भी लेना चाहिए। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आया। दोस्तों, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के कर्ता धर्ता को क्या ये शोभा देता है? ये तो सरासर निर्लज्जता है। ये निष्पक्षता के माथे पर कलंक है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की अगुवाई में चुनाव आयोग बिल्कुल वही भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती है, यानी कि भाजपा की भाषा और भारत के चुनाव आयोग की भाषा में अब रत्ती भर भी फर्क नहीं रह गया है। ये बात तो हर कोई जानता है कि चाणक्य का सपना है बंगाल विजय का। किसी भी सूरत में ये सपना इस बार पूरा हो जाना चाहिए। शायद ये निर्देश, ये कमांड भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पहुंच चुका होगा, तभी तो मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ बेशर्मी भरा एक ट्वीट कर दिया गया। भारतीय इतिहास के सबसे बदनाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को शायद मालूम नहीं है कि जनता सब कुछ देख रही है। निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। देश का आम आदमी अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स भरता है और उसी टैक्स से आपकी सैलरी जाती है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, और आपके अगल बगल जो लोग बैठे हैं उनकी भी इसी काम के लिए जाती है कि आप निष्पक्ष चुनाव कराएं। आप सिर्फ डायलॉग बाजी मत करें, आप सिर्फ एक पार्टी को टारगेट ना करें। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, कल शायद कोई और होगा, कोई दूसरा जब उस कुर्सी पर बैठेगा तो क्या होगा फिर? एक पल के लिए भी क्या आपने सोचा है? अटल जी कहा करते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में ना उनकी पार्टी इस गरिमा को बना पा रही है और ना ही संवैधानिक संस्थाएं। हर कोई बस उस ताकत के लिए लड़ा मरा जा रहा है जो लोकतंत्र में स्थायी तौर पर किसी एक के हाथ में हमेशा नहीं रहती। और ऐसा ना हो इसके लिए या तो लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए या फिर बेईमान लोगों को खत्म कर दीजिए। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है।
मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो इस लोकतंत्र में क्या ही मर्यादित रह जाएगा। मतलब आप तृणमूल कांग्रेस को ट्वीट करके सीधे तौर पर चैलेंज दे रहे हैं, उनको ये दिखाने बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार तो जो चुनाव होगा वो बड़ा ही गजब का होगा। इस बार तो निष्पक्ष चुनाव हम कराने जा रहे हैं। इससे पहले निष्पक्ष चुनाव नहीं थे क्या? जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे TN शेषन जैसे लोग, उनके वक्त में भी क्या ईमानदारी से चुनाव नहीं होते थे क्या? उनकी तो मिसाल दी जाती है, लेकिन आपकी मिसाल किस लिए दी जाएगी और क्यों दी जाएगी? कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे थे पीछे रहकर और अब तो खुलकर कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सिर्फ पश्चिम बंगाल में थोड़ी ना हो रहा है, असम में भी हो रहा है, तमाम और जगहों पर भी हो रहा है। आपने उनकी सरकारों के मुखिया जो पार्टी के लोग वहां पर हैं उनसे तो कभी ऐसे वार्तालाप नहीं किया। आपने तो कभी नहीं कहा कि भाग जाइए हमारे दफ्तर से। आपने तो कभी नहीं कहा कि हम 2 टूक आपसे कह रहे हैं कि ये चीजें हम करेंगे। अरे ये काम है आपका, ये करवाना ही आपका काम है। अगर आप ये नहीं करवा पाएंगे तो फिर आप उस कुर्सी से हट जाइए, हम किसी दूसरे को बैठा देंगे। लेकिन क्या है, आपकी नियुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है इस वक्त उसी के इशारे पर हो रही है, उसी की ताकत से हो रही है। आपके खिलाफ कोई जा नहीं सकता है। लोकसभा या राज्यसभा में जो है आपके खिलाफ अगर कोई मोशन फाइल किया जाएगा तो उस पर भी जो है चुप्पी साध ली जाएगी या फिर उसको जो है इधर उधर करके हटा दिया जाएगा। तो आपको पता है कि ना आपको हटाया जा सकता है, ना आप पर एक्शन लिया जा सकता है। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, आप बिल्कुल डिटॉल से धुल गए हैं। कोई भी जर्म आपके छू नहीं सकता आपको भारतीय जनता पार्टी के रहते। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है हर कोई जान ही रहा है कि ईमानदारी की गंगा वहीं से बहती है। कोई दूसरी पार्टी का आता है, उस ईमानदारी की गंगा में हाथ धोता है और वो भी पवित्र हो जाता है। बाकी सब बेईमान है, बाकी सब इस लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। बस भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ऐसे हैं जो इस लोकतंत्र को आबाद कर रहे हैं और आबाद करते करते वहां पर ले आए हैं जहां पर हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ढहते हुए देख रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों को राजनीति करते हुए देख रहे हैं। मतलब इस तरह का माहौल शायद पहली बार है इस देश के अंदर। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।